गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाद रज़वी में। आइए सर, जैसा कि आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात तथा समान अनुपात के बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में दे दिया होगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 एक लंबे टाइम पहले मैंने अपलोड किया था। अब मैं इसके बाकी क्वेश्चन में अब करा रहा हूँ। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था सर पहले मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दीजिए, लेकिन सर आप लोग जानते हैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाने के लिए रेशियो की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। रेशियो एक छोटा पार्ट है, पहले मैं इसको करा देता हूँ 2, 4, 6 वीडियोज़ में, उसके तुरंत बाद में मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा। कई लोगों ने कमेंट किया था सर मिक्सचर एलिगेशन, मैं श्योर इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन ही पढ़ाऊंगा और रेशियो में मिक्सचर एलिगेशन के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। बात क्लियर है ना? अच्छा सुनो, मैं ये वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ इसको देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप खोलिएगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन खोलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद फिर आप ये पार्ट 3 मेरा देखना। आइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, हमने इसका सारा का सारा बेसिक समझा दिया था आप लोगों को। आज हम बात करेंगे इस पे होने वाले क्वेश्चंस के बारे में, यस और नो। तो पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, तब ये पार्ट 3 देखेंगे, तब सारी बातें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको देखा प्यारी प्यारी सी चिड़ियों की आवाज़ आपको हल्की फुल्की आती होगी, क्योंकि जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एकदम ये थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है। मैं अपने घर से काफ़ी दूर एक स्कूल के पास में वीडियो शूट करता हूँ, नेचर से एकदम मिला हुआ है, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे कोयल की आवाज़ आती है, चिड़ियों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती होगी आपको, इसका भी आप लोग आनंद लीजिए, इसको नेगेटिव मत लेना, ठीक है। आइए आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सर देखिए, हमारा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2100 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटिए, ए का 3 गुना बी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? यस और नो? कहता है ए का 3 गुना बी का 4 गुना आपस में बराबर है। आपने मेरी पिछली वीडियोज में देखा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि ए का 3 गुना, आप लोग क्या करेंगे, ए का 3 गुना बी का 4 गुना आपस में बराबर है। क्या बोलेंगे? ए का 3 गुना बी का 4 गुना आपस में बराबर है, 3 बराबर 4, और कसम खाई थी आपने 2 चीजें बराबर है तो इनका अनुपात पलट जाएगा, इनका रेशियो पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 4:3। ए को 4 रुपए, बी को 3 रुपए, कुल मिला के कितने रुपए? 7 रुपए। इसका मतलब अगर 7 रुपए होते तो ए को मिलेंगे 4 रुपए, बी को मिलेंगे 3 रुपए। अरे बाबा, रुपए 7 नहीं है, कितने हैं? 2100 हैं, तो 1 = 300 और 4 × 300 = कितना आ गया? तो बता पाएंगे 1200 आ जाएगा। यस और नो? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई एतराज तो नहीं? ये कंसेप्ट आपने पिछले वीडियो में आपने सीख लिया होगा। यस और नो? कहते हैं नहीं साहब, हम तो खानदानी आदमी हैं, हमको बेसिक बता दीजिए। क्या बता दीजिए? बेसिक। तो आप लोग क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन कहता है ए का 3 टाइम्स बी का 4 टाइम्स आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी को नीचे ले आएंगे, ये 4 3 को नीचे ले आएंगे, तो a/b = 4/3। ए को मिलेंगे 4 रुपए तो बी को मिलेंगे 3 रुपए, दोनों को मिला के कितने मिलेंगे? 7 रुपए। तो 7 बराबर कितना? 2100। तो 1 बराबर कितना? 300। तो 4 बराबर कितना? 1200। यस और नो? बात क्लियर है नहीं है? और सुनिए, और बेहतर आपको जानना है तो आप लोग ऐसे भी मत करना, एकदम थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के आंसर मारेंगे। और बाबा बिना पेन के आंसर कैसे मारेंगे? तो हम क्या देखेंगे, ए का 3 गुना बी का 4 गुना, 3 बराबर 4, 4:3। कसम खा लेना 2 चीजें बराबर होंगी, इनका अनुपात पलट जाएगा। 3 बराबर 4, तो 4:3। ए को 4 रुपए, बी को 3 रुपए, 4 और 3 7, 7 बराबर 2100, तो 1 बराबर 300, तो 4 बराबर कितना? 1200, 3 बराबर कितना? 900। यस और नो? बात क्लियर है ना? आओ सर एक क्वेश्चन और छोटा, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो मैं इस वीडियो में आसान क्वेश्चन के बारे में बातें करूंगा, और मैंने आपसे कहा था मेरा जो YouTube चैनल है एकदम बिल्कुल
क्लासरूम जैसा आपको फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेके उठाऊंगा और सीजीएल मेंस तक के आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है सर, आओ सर। क्वेश्चन है अगला, कहता है 5200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का पूछ लेगा, कभी बी का पूछ लेगा, कभी सी का पूछ लेगा। हमसे क्या बोला है बाबा? हमसे बोला है कितने रुपए को बांटना है, तो बोलेंगे 5200 रुपए को बांटना है। किस में बांटना है, तो बोलेंगे ए बी और सी में बांटना है। यस और नो? ठीक है। हमसे क्या बोला है भैया? हमसे बोला है ए का 2 गुना बराबर है बी का 3 गुना बराबर है सी का 4 गुना। यस और नो? बातें क्लियर हैं? ये बात मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता रखी होगी कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है। जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं निकलेगा हम पैसों को नहीं बांट पाएंगे। यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है, तो बोलेंगे 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। जब 12 आता है तो 12 से क्या कर देंगे, इनको भी डिवाइड, इनको भी डिवाइड और इनको भी डिवाइड। तो क्या करेंगे, a अपॉन 6, क्या करेंगे b अपॉन 4, क्या करेंगे c अपॉन 3। तो a को मिलेंगे 6 रुपए, b को मिलेंगे 4 रुपए, c को मिलेंगे कितने रुपए, 3 रुपए। अरे बाबा, a b c का रेशियो आ गया 6:4:3। ए को 6 रुपए, बी को 4 रुपए, सी को 3 रुपए, 6, 4, 10 और 3 कितना रुपया? अगर हमारे पास 13 रुपए होते तो ए को 6, बी को 4 और सी को 3। और भाई साहब ₹13 नहीं है, कितने हैं, 5200 हैं। तो 1 = कितना, 400। अगर ए का पूछेगा तो ए का बता देंगे, बी का पूछेगा तो बी का बता देंगे, सी का पूछेगा तो सी का बता देंगे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 × 400 कितना आ गया, तो बता पाएंगे कि हमारा 2400 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और भी बना सकते हैं। किस तरीके से? तो एक बार देखो, हमसे क्या बोला बाबा? हमसे बोला ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है। यस और नो? तो देखो, हम लोग निकाल लेंगे ए बी सी का रेशियो। क्या निकाल लेंगे? ए बी सी का रेशियो। जब ए लिखेंगे तो ए को छुपा लेंगे, 3 4 जा 12। समझ में आया? दूसरा कौन सा है? बी लिखेंगे तो बी को छुपा लेंगे, तो 2 4 जा 8। और जब बाबा सी लिखेंगे तो सी को छुपा लेंगे, 2 3 जा 6। मतलब कहने का सेंस क्या है, जो लिखना है उसी को छिपा लेंगे, बाकी दो की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यस और नो? देखो, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। 13 = 5200, 1 = 400, 6 = 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बातें सारी क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? आसान क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से। और मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक बात कहता हूँ कि सर आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पे और चैनल की तरह नहीं है साहब 2-4 वीडियो डाली फिर छोड़ दिया। यहाँ मैं जो चैप्टर पकड़ूंगा उसको मैं एकदम फिनिश कर दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? ठीक है, आओ सर, एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग और बात करेंगे। आप लोगों से। देखो, क्वेश्चन है, कहता है 5600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए। ₹5600 डिवाइड इंटू ए बी एंड सी। कहता है इफ रेशियो ऑफ ए टू बी 2:3, रेशियो ऑफ बी टू सी 5:1, देन शेयर ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ पा रही है? यस। अब देखो, क्वेश्चन कहता है हमसे कि कितने रुपए को बांटना है, तो बोलेंगे 5600 रुपए को बांटना है। क्या बताया था भैया कि A:B कितना है बाबा? A:B कितना है, तो बोलेंगे 2:3 है। और बाबा B:C कितना है,
तो बोलेंगे V/C कितना है, तो बोलेंगे 5:1 है। और हमको क्या निकालना था, शेयर ऑफ बी निकालना था। किसका निकालना था, बी का शेयर निकालना है कि बाबा बी को कितना पैसा मिलेगा, यस और नो। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आराम आराम से देखिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। हमने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था, याद है ना आपको वो दिन, याद है ना वो दिन, क्या बताया था, A/B है, ये B/C है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो ABC का रेशियो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब तक ABC का रेशियो नहीं आएगा हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। एक बात की कसम खा लेना, जब भी कभी पैसे बांटना होंगे ABC में तो हमेशा हमेशा ABC हो, ABCD हो, तो जब तक इनका रेशियो नहीं आएगा हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तो हमारा मेन काम क्या है, रेशियो निकालना है। क्या है बाबा, रेशियो निकालना। तो एक बार रेशियो निकालना देखिए, याद है ना वो दिन हमने आपसे क्या कहा था, याद है ना, आपने पहली या दूसरी वीडियो आपने देखी होगी इस चैप्टर की। तो आपने मुझसे कहा, मैंने आपको बताया था कि कोई एक प्यारा सा नाम याद रखो, काय से, एन से। किससे, एन से। निशा, निशी, नेहा, निम्मी, जो नाम प्यारा लगे एन से नाम याद करो। फिर आप सोचो कि एन नाम के लोग तो होते ही खराब हैं, बेवफा होते हैं, तो उल्टा एन बना दीजिए। यस और नो, बताया था ना। प्लीज कोई एन नाम वाला हो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आप लोग माइंड मत करना। बड़े अच्छे नाम होते हैं, एन नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं रियल में, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझाने के लिए। क्या करेंगे, एन नाम से कोई प्यारा सा नाम याद रखेंगे, उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे कि एन नाम के लोग तो होते ही उल्टे हैं, तो क्या करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उल्टा एन। तो एक बार ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे और एक बार ऐसे करेंगे। तो 5 2 10, 5 3 15 और 3 1 3। इसको 10 रुपीज मिलेंगे, इसको 15 मिलेंगे और इसको 3 मिलेंगे। 10 और 5 25 और 3 कितना आ गया, 28 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5600। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। और अगर हमसे b की वैल्यू पूछी है तो बाबा इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो, बात क्लियर है भैया, ये याद रहेगा ना। प्लीज़ जो भी वीडियो वॉच करते हो एन नाम के लोग हों, प्लीज़ मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। एन नाम के लोग रियल में बहुत अच्छे होते हैं, वो तो क्वेश्चन समझाने के लिए एक मजाक का तरीका था जिससे लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, सॉरी। और एन नाम के लोग तो मुझे बहुत पसंद हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग गलत मत समझना, मैंने पसंद बोला है, आप लोग इसको गलत मत समझ लेना। हाँ, कहीं आप लोग इसको नेगेटिव ले जाओ कि साहब एन नाम के लोग ही क्यों पसंद है। नहीं, सभी नाम के लोग मुझे पसंद है, मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं दुनिया में। और ख़ास तौर पे सभी लोगों का, मुझे स्टूडेंट्स का, अपने कलीग्स का बहुत प्यार मिलता है, सभी लोगों से मेरा अच्छा रहता है मामला। ठीक है, आओ फिर एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा शेयर ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो देखो कितने रुपए को बांटना है, तो बोलेंगे 15,000 रुपए को। किस में बांटना है, तो बोलेंगे साहब A/B है, B/C है और C/D है। यस और नो, यस। अब देखो A/B कितना है, तो बोलेंगे 2:3 है। B/C कितना है, तो बोलेंगे 5:1 है। और C/D कितना है, तो बोलेंगे 3:2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल देंगे। किसका, A, B, C और D का। यस और नो। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो हमने आपसे क्या कहा था, सीधी मल्टीप्लाई। 2 5 10, 10 3 कितना आ गया, 30। 3 1 3, 3 2 कितना आ गया, 6। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट, ये क्या आ गया, लास्ट। और अब हमने आपसे कहा था क्या बनाएंगे, काजू कतली बनाएंगे। यस और नो। तो 3 5 15, 15 3 कितना, 45। यस और नो। इसको कंप्लीट करिए। 3 1 3, 3 3 कितना, 9। ये रेशियो आएगा नहीं आएगा, किसका, AB CD का। इसको डिविजन कर लेंगे तो
तो 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे कितना आ गया 2, 10 15 3 2, 10 15 25 3 28 और कितना आ गया 30 इज इक्वल टू कितना आ गया बाबा 1500। तो कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 500 और 15 इंटू 500 कितना आ गया 7500 या 7500। यस और नो, बातें क्लियर हैं? कोई एतराज़ है किसी तरीके का? बात समझ आ रही है? अब बताओ एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे, हम तो केवल ये डेटा देखेंगे एग्जाम में और डायरेक्ट 2 5 10 10 3 30, 3 1 3 3 2 6, 3 5 15 15 3 45, 3 1 3 3 3 9, रेशियो निकाल देंगे, क्वेश्चन हम विद इन 5 सेकेंड तोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई एतराज़ किसी तरीके का? नहीं, बात क्लियर है? अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन में चलते चलते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें। एक बार देखो सर, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन दे दे कि 5600 रुपये को 15,000 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटिए, A/B इतना, B/C इतना और C/D इतना, यस और नो। तो कहता है अगर A की वैल्यू ये दी है तो D की वैल्यू बताओ। किसका दिया है? A का। किसका पूछ रहा है? D का। तो आप लोग कुछ मत करना, A फर्स्ट और D लास्ट, तो बीच वालों को निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप करना 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल, तो ये क्या आ गया 5:1। अब A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 1 है, तो आप बस क्या करेंगे कि A की वैल्यू रख देंगे और D की वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आया नहीं आया? कंपटीशन कहता है जितने डेटा की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा रखिए, एक्स्ट्रा डेटा मत रखिए। बात समझ आ पा रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए अब यहाँ से धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को बढ़ाना शुरू करता हूँ। एक बार देखिए क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बनेगा, एक बार देखिए बहुत आराम से, बहुत आराम से, एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, एकदम बिल्कुल। आओ सर, आइए क्वेश्चन है हमारा बाबा, क्वेश्चन है कहता है 53 रुपये, ये SSC का आया वो क्वेश्चन है। 53 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, A को B से 7 रुपये अधिक, यस, B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो B का हिस्सा क्या होगा? यस, जब अधिक बोलेगा तो इसमें रेशियो तो फाइंड आउट होगा नहीं बाबा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो ये A है, ये B है और ये कौन है? C है। ये A है, ये B है और ये कौन है? C है। और हमसे क्या बोला? हमसे कहता है A को इतना रुपया अधिक, B को इतना रुपया अधिक और A को B से इतना अधिक, B को C से इतना अधिक, हाँ या ना? और कितना रुपया बांटना है? तो बोलेंगे 53 रुपीज़ बांटना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उल्टा। नीचे से क्वेश्चन पढ़ना, किससे पढ़ना? नीचे से। यस और नो? तो देखो क्या कहता है, B को C से 8 रुपये अधिक, B को C से जितना रुपया C को मिलेगा तो B को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो बोलेंगे 8 एक्स्ट्रा मिलेगा। यस और नो? अब कहता है A को B से 7 रुपया अधिक, तो जितना B को मिलेगा उतना A को कितना ज़्यादा मिलेगा? तो बोलेंगे 7 ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये 8 ज़्यादा था, इसको 7 ज़्यादा और मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? अब बताओ यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, इनको बराबर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि जितना C को B को 8 ज़्यादा और जितना B को उतना A को 8 ज़्यादा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आएगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? 8 8 16 और 7 23। अगर सोचो 53 में से अगर मैं 23 माइनस कर दूंगा तो जो भी हमारा पैसा बचेगा
जो भी हमारा पैसा बचेगा वो पैसा बराबर बटेगा नहीं बटेगा। तो 8 8 16 और 7 23। अरे वाह, 53 में से 23 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 30। और 30 कितने लोगों में बटेगा, तो बोलेंगे 3 लोगों में बटेगा। अरे वाह, 30 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 10। अरे वाह, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी की वैल्यू 10 और 8 18 18 आ गई, और ए की वैल्यू 10 8 18 और 7 कितना आ गया 25 आ गया। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ठीक है। अब सुनो, कोई बच्चा कहता है नहीं साहब हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करा क्या नहीं करा। अगर ये बहुत दिक्कतें अगर आपको आ जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर आपको आ जाए, तो आप लोग एक काम करना, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बता दीजिएगा, ठीक है ना, बता देना कमेंट करके। सुनो, बहुत दिक्कत आए तो एक काम करना, इसकी वैल्यू मान लेना x, तो ये x प्लस 8, तो ये x प्लस 8 प्लस कितना 7, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस कितना आ गया 23, और टोटल रुपीस इतने नहीं हैं बाबा, कितने हैं, तो बोलेंगे 53 हैं, यस और नो। इसको इधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबा, तो बोलेंगे 30 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और b की वैल्यू 10 और 8 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 18 हो जाएगी। a की वैल्यू 10 8 18, 18 प्लस 7 कितना आ गया, तो बोलेंगे 25 आ गया, यस और नो। एनी एतराज़, बोलो भैया नो एतराज़। बातें क्लियर हैं, सारी की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में बोल देगा तब भी हम बता पाएंगे, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोग बता देंगे, आपको कोई भी दिक्कत किसी तरीके की नहीं हो पाएगी, यस और नो। यस ठीक है, अब हम आगे बातें करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ना मज़ा आए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यस आइए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। जो भी आपको दिक्कतें आएँ सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में जो प्रॉब्लम हो, जो सजेशन हो, आपके कंप्लेंट्स, आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आओ सर, क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है एक नया क्वेश्चन, कहता है पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, वो संख्या अपने की 4/3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है 4/3 गुनी। कहता है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यस और नो। बातें क्लियर है नहीं है। If 50% of first number added to the second number becomes 4/3 of itself, find the ratio of first to second। बात समझ आ रही है। आओ देखो सर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, बिना पेन के आंसर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, एक बार देखिए। देखो सुनो, कहता है पहली संख्या का 50%, यस और नो, दूसरी संख्या में जोड़ दिया गया, तो दूसरी संख्या अपने की 4/3 गुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या कितनी थी, तो बोलेंगे 3 थी, हो कितनी गई 4, थी कितनी 3। अरे वाह, दूसरी संख्या 3 थी, ये तो निकल आया। समझ में आया नहीं आया। तो देखो 3 से 4 क्यों हुई, तो कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 1 बढ़ा। और भैया ये 1 क्यों बढ़ा, तो बोलेंगे पहली संख्या का कितना जोड़ा है 50%। कितना जोड़ा है 50%। अरे वाह, 50% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया नहीं आया। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, तो बोलेंगे 100% होता है। तो ये कितना आ गया 2:3, आपका आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखो, कहता है पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या अपने की 4/3 गुनी हो जाती है। कितना था 3, हुआ कितना 4, था कितना 3, तो ये 3 आ गया। यस और नो। कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 1। क्यों बढ़ा, 50% जोड़ा, किसका, पहली संख्या का। 50% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू 2। यस और नो। इसको ऐसे कर लेना, या क्या करेंगे कि 50% इज इक्वल टू 1/2। 1/2 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यस और नो। इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। सर सेम क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। सर क्वेश्चन कहता है
पहली संख्या का 16 सही 2/3% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5/4 गुनी हो जाती है। कहता है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? बाबा दूसरी संख्या क्या हुई? 5/4 गुनी। थी कितनी? 4। हो कितनी गई? 5। कितना बड़ा? तो बोलेंगे 1 बड़ा। बाबा थी कितनी? 4। तो ये तो आ गया 4। यस और नो? 1 बड़ा किसकी वजह से? 16 होल नंबर 2/3 की वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो बोलेंगे 1/6। ये कैसे आया? परसेंटेज की पहली वीडियो देख लो आप लोग। 1/6 की वैल्यू तो बोलेंगे 1, तो 1 की वैल्यू 1 6 जा 6। अरे वाह, पहला नंबर कितना होगा? तो 6 होगा। 6:4 तो क्या बोलेंगे? 3:2। तो हम बता पाएंगे पहली और दूसरे नंबर का जो रेशियो आएगा वो 3:2 कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, बिना पेन के बनाएंगे नहीं बनाएंगे? क्या करेंगे? 16 सही 2/3 1/6। 4 से कितना हुआ? 5। कितना बड़ा? 1। 1/6 बराबर 1, तो 1 बराबर कितना? 6। तो 6:4 आएगा नहीं आएगा? 3:2 आएगा नहीं आएगा? बात समझ में आ पा रही है? यस। कैसी लगी आपको वीडियो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड कम हो, स्लो पढ़ाता हूँ, फास्ट पढ़ाता हूँ, जो भी आपको कमियाँ लगें, वीडियो क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा जो कमियाँ हो वीडियो में, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एक बेसिक एग्जाम से लेके CGL मेंस तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। यहाँ वो काम नहीं है कि वीडियो पकड़ा और 2000 ये हॉट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, 1 मिनट 1 सेकंड में आंसर। बाबा 1 सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं CGL मेंस वगैरह के 30, 40, 50 सेकंड भी लेके जाएंगे। मैं आपको सब कराऊंगा, एकदम पूरा आपको क्लासरूम जैसी फीलिंग्स आएंगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।